नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल चुकी है और अब सत्ता बदलने के साथ साथ सिस्टम बदलने का दावा भी लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार शुवेंदु अधिकारी कोलकाता स्थित राइटर्स बिल्डिंग पहुंचे, जहां पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज हुई है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कई ऐसी बातें थी जिन पर चर्चा की गई, जिसके तहत अब बंगाल की दशा और दिशा को बदला जाएगा। इन फैसलों को सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बंगाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिन केंद्रीय योजनाओं को लेकर बीजेपी सालों तक ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाती रही, अब उन्हीं योजनाओं को पहली ही कैबिनेट बैठक में लागू करने का फैसला ले लिया गया। अब आज का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बेहद अहम हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी की यह पहली बैठक और इस बैठक में कई बड़े फैसले। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस बैठक को सिर्फ औपचारिक नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके जरिए नई सरकार ने अपना राजनीतिक और प्रशासनिक एजेंडा साफ करने की कोशिश की है। शुवेंदु सरकार की पहली कैबिनेट, पहली बार राइटर्स बिल्डिंग पहुंचे मुख्यमंत्री, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक, पहली कैबिनेट में कई बड़े फैसले। अब ऐसे में आज जब कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो बंगाल में लिए जाएं, और उन फैसलों के लिए बार बार टीएमसी को भी साधा जाता था। कई ऐसी योजनाएं थी जिनको लेकर बार बार ये कहा जाता था कि बंगाल को पीछे रखने में टीएमसी का हाथ है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें लागू नहीं किया जा रहा। तो आज इस कैबिनेट में इन सभी बातों पर चर्चा की गई है। पहली कैबिनेट के 6 बड़े फैसले। अत्याचार पीड़ितों को मिलेगी सुरक्षा, पीड़ित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने का फैसला, सरकार ने पूरी जिम्मेदारी लेने की बात कही। आयुष्मान भारत योजना लागू, अब बंगाल में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। गरीब परिवारों को हेल्थ कवर मिलेगा। बीएसएफ को बाढ़ के लिए जमीन, सीमा पर तारबंदी के लिए बीएसएफ को जमीन दी जाएगी। 45 दिनों के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का फैसला। बंगाल में बीएनएस लागू करने को मंजूरी। भारतीय न्याय संहिता लागू करने पर फैसला लिया गया। नए आपराधिक कानूनों के नियम तैयार होंगे। विस्थापितों को, शरणार्थियों को अधिकार, भूमि अधिकार देने पर निर्णय। पुनर्वास और कानूनी पहचान पर जोर। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग, अधिकारियों को केंद्र के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा जाएगा। पिछली सरकार पर ट्रेनिंग रोकने का आरोप। तो वैसे में कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। आपने देखा ये 6 बड़े फैसले थे, लेकिन इन सभी में बीएसएफ का जो फैसला है उसे बेहद अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश को लेकर के ये फैसला लिया गया है, बॉर्डर को लेकर ये फैसला लिया गया है और 45 दिन के अंदर ये जमीन आवंटित करने की बात की गई। इसके साथ ही साथ कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला केंद्र सरकार की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू करने को लेकर लिया गया। नई सरकार ने ऐलान किया है कि अब राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा, ताकि गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद मिल सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी लागू करने का फैसला लिया गया। यानी कि ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जिसके तहत अब बंगाल पूरी तरीके से आगे बढ़ने में। बार बार ये कहा जाता था कि कई बड़ी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें ममता सरकार रोकती है। बंगाल में लागू होंगी ये योजनाएं। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना। तो नई सरकार ने इस दौरान ममता बनर्जी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक कारणों से कई केंद्रीय योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने दिया। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1 करोड़ आवेदन लंबित पड़े हुए थे। वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत करीब 8,65,000 आवेदन रुके हुए थे। नई सरकार अब इन्हें जल्द मंजूरी देने और लाभार्थियों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाने की बात कर रही है। नई सरकार का दावा, उज्ज्वला योजना के 1 करोड़ आवेदन लंबित, विश्वकर्मा योजना के 8.65 लाख आवेदन रुके। पिछली सरकार पर योजनाएं रोकने का आरोप। कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक स्तर पर भी कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने कहा कि राज्य में जनगणना का काम तुरंत शुरू किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता यानी कि नए आपराधिक कानूनों से जुड़े नियमों को भी जल्द लागू करने की तैयारी की जाएगी। सरकार का साफ कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को नए ढांचे के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े फैसले। जनगणना का काम तुरंत शुरू होगा। भारतीय न्याय संहिता के नियम तैयार होंगे। प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा होगी।
तो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो पहली कैबिनेट के जरिए शुवेंदु अधिकारी सरकार ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि अब पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार मॉडल को आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी लंबे समय से यह आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी सरकार केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने देती। अब पहली कैबिनेट में उन्हीं योजनाओं को मंजूरी देकर बीजेपी अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहती है कि नई सरकार केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल के साथ काम करेगी। हालांकि विपक्ष इन फैसलों की राजनीतिक ब्रांडिंग बता रहा है। टीएमसी का यह कहना है कि राज्य सरकार की अपनी योजनाएं पहले से चल रही थी और बीजेपी सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। तो वैसे में सवाल यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में बीजेपी पूरी तरीके से अपना मॉडल लाने की तैयारी कर चुकी। बंगाल का कायाकल्प करने की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी करती रही और ऐसे में अब ये कैबिनेट के जो कई बड़े फैसले थे बताते हैं कि अब बंगाल में पूरी मजबूती के साथ भाजपा काम करने वाली है। तमाम योजनाओं को आज से लागू कर दिया गया है। बीएसएफ को लेकर के अब फैसला ले लिया गया है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि शुवेंदु अधिकारी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सिर्फ एक प्रशासनिक बैठक नहीं थी, बल्कि ये पश्चिम बंगाल की एक नई राजनीतिक दिशा तय करेगी। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और द न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।